मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राम। हर हर महादेव। आज हम आपके सामने एक ऐसी दिव्य और चमत्कारी बात लेकर आए हैं दोस्तों, जो सुनते ही आपके मन में आनंद की लहर दौड़ जाएगी और आपकी आत्मा ईश्वर की ओर श्रद्धा से झुक जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महामंत्र की जो सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। यह वह शक्ति है जो हर तारे में, हर ग्रह में, हर कण में, हर सांस में बसती है। दोस्तों, यह वह मंत्र है जिसे खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश जपते हैं। जी हाँ, यह वह अनमोल रत्न है जिसके जपने से मात्र इस दुनिया के सारे संकट, सारी परेशानियां हवा में गायब हो जाती हैं। यह वह महामंत्र है जो आपको मोक्ष की ओर ले जाता है, आपको शिव में विलीन कर देता है, यानी आपको परम मोक्ष की प्राप्ति कराता है। आज हम इसी महामंत्र की गहराई में उतरेंगे, इसके रहस्य को खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे यह आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाकर रखिएगा, ताकि ऐसी ही खास, पवित्र और जीवन बदल देने वाली जानकारी आपको हर बार सबसे पहले मिले। तो मेरे प्यारे भक्तों, चलिए अब इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह महामंत्र ऐसा है जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री राम और भगवान कृष्ण भी जपते हैं। सोचिए ज़रा, अगर यह मंत्र इन महान देवताओं की शक्ति का आधार है तो इसे जपने से आपके अंदर क्या क्या शक्तियाँ जागृत हो सकती हैं। यह ऐसा चमत्कारिक मंत्र है कि इसके जप से आपके अंदर भगवान राम की भक्ति, भगवान कृष्ण की बुद्धि, शिव की शक्ति, ब्रह्मा की सृजनशीलता और विष्णु की रक्षा करने वाली शक्ति आ जाएगी। आप जो चाहेंगे वह कर पाएंगे। आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस महामंत्र को जपते हुए आप इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है दोस्तों, यह वह महामंत्र है जो आपको सीधे परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देता है। चलो इस महामंत्र के रहस्य को समझने के लिए एक पवित्र कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर हिमालय की कंदराओं में गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, हाथ में माला थी और उनके होंठ धीरे धीरे किसी नाम का जप कर रहे थे। माता पार्वती उनके पास आई और बड़े प्रेम से पूछा, हे नाथ, आप दिन रात तप में डूबे रहते हैं, यह क्या रहस्य है? आप किसका नाम जपते हैं? आपके मन में कौन बसता है? शिव जी ने अपनी समाधि तोड़ी, मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, मेरे आराध्य तो श्री राम है। मैं राम जी का नाम जपता हूँ, उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। यह सुनकर माता पार्वती के मन में एक शंका जागी। उन्होंने कहा, अगर आप राम को जपते हैं तो चलिए श्री राम के पास चलते हैं, देखते हैं कि वे किसे जपते हैं। शिव जी मुस्कुराए और माता पार्वती के साथ श्री राम के पास पहुंचे। वहां श्री राम अपने भक्तों के बीच बैठे थे। माता पार्वती ने पूछा, हे राम, आप किसे जपते हैं? श्री राम ने बड़े प्रेम और विनम्रता से कहा, मैं तो शंकर भगवान को जपता हूँ। शिव की पूजा के बिना मेरी कोई पूजा अधूरी है। अगर कोई शिव को छोड़कर मेरी भक्ति करता है तो वह मुझे स्वीकार नहीं। यह सुनकर माता पार्वती और उलझन में पड़ गई। बोली, यह क्या चक्कर है? शिव कहते हैं कि वे राम को जपते हैं, राम कहते हैं कि वे शिव को जपते हैं। आखिर यह गुत्थी क्या है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए वे भगवान विष्णु के पास गए। माता ने पूछा, हे विष्णु, आप किसे जपते हैं? विष्णु जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मा जी को जपता हूँ, वे इस सृष्टि के रचयिता हैं। अब तो माता पार्वती और चक्कर में पड़ गई। फिर वे ब्रह्मा जी के पास पहुंची और पूछा, हे ब्रह्मा, आप किसे जपते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो शिव को जपता हूँ, वे इस सृष्टि के संहारक और शक्ति के स्रोत हैं। यह सुनकर माता पार्वती पूरी तरह से हैरान हो गई। उनके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। सोचने लगी, यह क्या हो रहा है? कोई राम को जपता है, कोई शिव को, कोई विष्णु को, कोई ब्रह्मा को। आखिर यह महामंत्र है क्या जो हर कोई जप रहा है? उन्हें परेशान देखकर शिव जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। माता पार्वती का कौतूहल और बढ़ गया। वे बोली, हे नाथ,
अब तो यह रहस्य खोल दीजिए, मेरे मन में शंका बढ़ती जा रही है। तब शिवजी ने गंभीर और प्रेम भरे स्वर में कहा, हे पार्वती, अब मेरी बात को गौर से सुनो और इसे अपने हृदय में बसा लो। यह कोई साधारण रहस्य नहीं है, यह सृष्टि का सबसे बड़ा सच है। मैं न राम को भजता हूं, न विष्णु को, न ब्रह्मा को। हम सभी एक ही महामंत्र को जपते हैं। वह महामंत्र हर प्राणी में, हर जीव में, हर कण में मौजूद है। यह वह शक्ति है जो इस सृष्टि की रचना का आधार है। यह वह मंत्र है जो हर किसी के अंदर कहता पर आ रहा है। चलता रहता है, लेकिन लोग इसे जानते नहीं। यह वह महामंत्र है जो कण कण में विद्यमान है। इसी महामंत्र से यह सारी सृष्टि बनी है। हम सभी उसी का ध्यान करते हैं। माता पार्वती की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे नाथ, वह महामंत्र क्या है? यह हम सब में कहाँ है? इसे कैसे जाने? शिव जी ने कहा, हे देवी, यह श्वास ही वह महामंत्र है। श्वास एक ऐसी शक्ति है जो हर प्राणी में समान रूप से मौजूद है। जब इंसान पैदा होता है तो उसे सबसे पहले श्वास दी जाती है। जब उसकी मृत्यु होती है तो श्वास उससे ले ली जाती है। यह श्वास ही वह महामंत्र है जो राके की पिरासा को आसाय के गाए। हम सब में, सभी भगवानों में, सभी जीवों में चलता है। यह सुनकर माता पार्वती के मन का सारा भ्रम दूर हो गया। लेकिन उनके मन में एक और सवाल उठा। बोली, तो इस श्वास को महामंत्र कैसे बनाएं? इसे कैसे जपें? शिव जी ने कहा, सुनो पार्वती, हमारी सांसें स्वाभाविक रूप से एक मंत्र जपती हैं जिसे सोहम कहते हैं। जब तुम सांस अंदर लेते हो तो सो की ध्वनि होती है। जब सांस बाहर छोड़ते हो तो हम की ध्वनि होती है। अभी तुम खुद आजमा कर देखो। सांस लो, सो की आवाज आएगी। सांस छोड़ो, हम की आवाज आएगी। यह पूरी तरह से प्राकृतिक है। सोहम का अर्थ है शिव और शक्ति का मिलन। तो तुम्हारी सांसों में शिव और शक्ति दोनों मौजूद हैं। यह सुनकर माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। शिव जी ने आगे कहा, इस सोहम मंत्र का ध्यान करो, इसे जपो। इससे बड़ा कोई महामंत्र इस सृष्टि में नहीं है। जब तुम इसे रात दिन जपते हो तो तुम्हारे अंदर वही शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो हम सभी भगवानों में हैं। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि यह महामंत्र कितना चमत्कारी है। कबीर दास जी ने भी कहा था ना, मैं भृकुटी भंवर गुफा में, ना मैं मंदिर मस्जिद में, मैं श्वास की श्वास में, यानी ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी सांसों में ही बसता है। तो यह महामंत्र क्या है? यह श्वास ही है। लेकिन इसे जपने का तरीका क्या है? शिव जी ने माता पार्वती को आगे समझाया। इस श्वास को जपने के लिए अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब सांस अंदर जाए तो सो का उच्चारण करो, जब सांस बाहर आए तो हम का उच्चारण करो। इसे लगातार करो। धीरे धीरे यह मंत्र तुम्हारे मन में बस जाएगा। तुम्हें किसी माला की जरूरत नहीं, किसी मंदिर की जरूरत नहीं। यह मंत्र तुम्हारे साथ हर पल है। शिव जी ने कहा, यह सोहम मंत्र ही वह महामंत्र है जो कण कण में विद्यमान है। इसे तुम राम नाम भी कह सकते हो, इसे तुम शिव मंत्र भी कह सकते हो, लेकिन इसका असली रूप तुम्हारे अंदर ही प्रकट होगा जब तुम अपने तीसरे नेत्र यानी भौं के बीच के स्थान पर ध्यान लगाओगे और इस मंत्र का जप करोगे। तो यह महामंत्र ही अपने पूरे रूप में तुम्हारे सामने आएगा। यह बताने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। दोस्तों, सोचिए यह कितना अद्भुत है। यह महामंत्र हर किसी के अंदर चल रहा है। हर सांस के साथ आप इसे जप रहे हैं, लेकिन आपको इसका पता नहीं। जब आप इसे जानबूझकर जपते हैं तो यह आपकी जिंदगी को बदल देता है। शिव जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति इस महामंत्र का जप करता है वह सारे वेदों, सारे शास्त्रों का ज्ञान पा लेता है। उसे कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ती। यह मंत्र उसे ईश्वर तक पहुंचा देता है। यह मंत्र उसकी हर मनोकामना पूरी कर देता है। यह मंत्र उसे हर संकट से बचा लेता है। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या यह मंत्र हर किसी के लिए है? शिव जी बोले, हाँ, यह हर प्राणी के लिए है। यह मंत्र न किसी जाति का है, न किसी धर्म का। यह तो सृष्टि का आधार है। यह हर उस इंसान के लिए है जो ईश्वर को पाना चाहता है, जो अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है।
दोस्तों, ये अब आप भी समझ गए होंगे कि यह महामंत्र कितना शक्तिशाली है। यह सोहम मंत्र ही वह महामंत्र है जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम और कृष्ण जपते हैं। लेकिन इसे जपने का तरीका और भी खास हो सकता है। अगर आप अपनी सांसों के साथ राम राम का जप करें तो यह और भी प्रभावशाली हो जाता है। जब आप सांस अंदर लें तो राम बोलें, जब सांस बाहर छोड़ें तो फिर राम बोलें। यह जप आपकी सांसों को पकड़ने का एक तरीका है। यह आपको शांत करता है, यह आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, सोहम शब्द परमात्मा भेद भ्रम नहीं ले जाए। महिमा नित्य बजे वेद शारदा शेष, यानी वेद शारदा और शेष महेश भी इस मंत्र को जपते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अब आप भी इस महामंत्र को जपना शुरू करें। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर सांस के साथ सोहम जपें या हर सांस के साथ राम राम जपें। इसे अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाकर करें। फिर देखिए आपकी जिंदगी में क्या क्या चमत्कार होते हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपके सारे संकट दूर होंगे, आप ईश्वर के करीब पहुंच जाएंगे। यह मंत्र आपको वह शक्ति देगा जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश में है। यह मंत्र आपको वह भक्ति देगा जो श्री राम में है। यह मंत्र आपको वह बुद्धि देगा जो भगवान कृष्ण में है। यह मंत्र आपको वह शांति देगा जो इस सृष्टि के आधार में है। दोस्तों, यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। यह वह महामंत्र है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यह वह मंत्र है जो हर कण में गूंजता है। यह वह मंत्र है जो हर सांस में बसता है। इसे जपने के लिए आपको किसी बड़े पूजा पाठ की जरूरत नहीं। बस अपने मन को शांत करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और इस मंत्र को जपना शुरू करें। यह मंत्र आपके जीवन को बदल देगा। यह आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा, आपको शिव में विलीन कर देगा। यह आपको परम शांति देगा। तो आज से ही इस मंत्र को अपनाएं, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और फिर देखें कि आपके साथ क्या क्या चमत्कार होते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इस महामंत्र की शक्ति को जान सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। अब हम इस संदेश को और विस्तार से समझते हैं और इसे आपके जीवन से जोड़ते हैं। दोस्तों, यह महामंत्र सिर्फ एक ध्वनि सी नहीं है, यह एक अनुभव है, यह एक शक्ति है, यह एक यात्रा है। जब आप इस मंत्र को जपते हैं तो आप अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करते हैं जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी। यह मंत्र आपको यह एहसास दिलाता है कि आप इस सृष्टि का हिस्सा हैं। आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, उस चीज से जुड़े हैं जो इस दुनिया में मौजूद है। यह मंत्र आपको वह शक्ति देता है जो आपको अपने डर से लड़ने की हिम्मत देता है। यह मंत्र आपको वह विश्वास देता है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। यह मंत्र आपको वह शांति देता है जो आपको हर तूफान से पार करा देता है। सोचिए, जब आप हर सांस के साथ सोहम जपते हैं तो आप हर पल ईश्वर का स्मरण कर रहे होते हैं। हर सांस के साथ आप अपने भीतर की शक्ति को बढ़ा रहे होते हैं। हर सांस के साथ आप अपने मन को शुद्ध कर रहे होते हैं। यह मंत्र आपके मन की सारी नकारात्मकता को दूर कर देता है। यह आपके मन को सकारात्मकता से भर देता है। यह आपके मन को शांत करता है। यह आपके मन को मजबूत करता है। यह आपके मन को वह शक्ति देता है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। यह मंत्र आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। यह मंत्र आपके जीवन को एक नया मकसद देता है। यह मंत्र आपके जीवन को एक नई रोशनी देता है। दोस्तों, यह मंत्र सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार के लिए है, यह आपके दोस्तों के लिए है, यह आपके समाज के लिए है। जब आप इस मंत्र को जपते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मकता लाते हैं। यह मंत्र आपके घर में शांति लाता है। यह मंत्र आपके रिश्तों में मिठास लाता है। यह मंत्र आपके जीवन में खुशियां लाता है। यह मंत्र आपके जीवन में समृद्धि लाता है। मंत्र आपके जीवन में वह सब कुछ लाता है जो आप हमेशा से चाहते थे। यह मंत्र आपके जीवन को पूरा करता है। यह मंत्र आपके जीवन को सार्थक बनाता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, अब देर ना करें, आज से ही इस महामंत्र को अपने जीवन में अपनाएं। हर सांस के साथ सोहम जपें
हर सांस के साथ राम राम जपें। अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाएं। अपने मन को शांत करें। अपने दिल को खोलें और इस मंत्र की शक्ति को अपने भीतर महसूस करें। यह मंत्र आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। यह मंत्र आपको वह सब कुछ देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह मंत्र आपको वह सब कुछ देगा जो इस सृष्टि में सबसे अनमोल है। यह मंत्र आपको ईश्वर देगा। यह मंत्र आपको मोक्ष देगा। यह मंत्र आपको परम शांति देगा। जय श्री राम। हर हर महादेव। इस मंत्र की महिमा को समझें। इस मंत्र की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। यह मंत्र आपका है। यह मंत्र आपके लिए है कि यह मंत्र आपके जीवन को बदलने के लिए है, तय है। तो आज से ही इसे जपना शुरू करें और फिर देखें कि आपके साथ क्या क्या चमत्कार होते हैं। इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस मंत्र को अपने दिल में बसाएं। इस मंत्र को अपने मन में उतारें और फिर देखें कि आपका जीवन कैसे खिल उठता है। यह मंत्र आपकी हर सांस में है। यह मंत्र आपकी हर धड़कन में है। यह मंत्र आपकी हर प्रार्थना में है। दोस्तों, यह मंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं है। यह एक शक्ति है। यह एक ऊर्जा है। यह एक प्रकाश है। यह वह प्रकाश है जो आपके जीवन के अंधेरे को दूर करता है। यह वह ऊर्जा है जो आपके जीवन को नई ताकत देता है। यह वह शक्ति है जो आपके जीवन को नई दिशा देता है। यह मंत्र आपके जीवन को एक नया रंग देता है। यह मंत्र आपके जीवन को एक नया स्वाद देता है। यह मंत्र आपके जीवन को एक नया आनंद देता है। यह मंत्र आपके जीवन को एक नया उत्साह देता है। यह मंत्र आपके जीवन को एक नया विश्वास देता है। यह मंत्र आपके जीवन को एक नया सपना देता है। यह मंत्र आपके जीवन को एक नया मकसद देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस मंत्र को अपने जीवन में लाएं। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसे अपने जीवन का आधार बनाएं। इसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं और फिर देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। यह मंत्र आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह मंत्र आपके जीवन को एक नई रोशनी से भर देगा। यह मंत्र आपके जीवन को एक नई शक्ति से भर देगा। यह मंत्र आपके जीवन को एक नई शांति से भर देगा। यह मंत्र आपके जीवन को एक नई खुशी से भर देगा। यह मंत्र आपके जीवन को एक नई समृद्धि से भर देगा। यह मंत्र आपके जीवन को एक नई भक्ति से भर देगा। जय श्री राम। हर हर महादेव। इस मंत्र की शक्ति को अपनाएं। इस मंत्र की महिमा को समझें। इस मंत्र की गहराई में उतरें और अपने जीवन को एक नया रूप दें। यह मंत्र आपका इंतजार कर रहा है। यह मंत्र आपके लिए तैयार है। यह मंत्र आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। तो आज से ही इसे जपना शुरू करें और फिर देखें कि आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं। इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस मंत्र को अपने दिल में बसाएं। इस मंत्र को अपने मन में उतारें और फिर देखें कि आपका जीवन कैसे खिल उठता है। आपकी राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत और ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद लेकर आ रहा है। आज तारीख है 11 अप्रैल 2025 और यह दिन आपके जीवन में एक खास मोड़ लाने वाला है। ऊपर जो महामंत्र की बात हुई वह आपकी राशि वालों के लिए भी आज बहुत खास होने वाली है। यह शक्ति, यह सोहम